Hello students, I will teach you subject जनरल नॉलेज, जिसे हम जीके कहते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है जीके का, इसे हम फिर से रिवीजन में कंटिन्यू चालू कर रहे हैं, मतलब फिर से हम इसे स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब हमारा जो है चैप्टर 1 है माय फैमिली। माय फैमिली में दिया है माई सेल्फ, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट। देखिए, ये है माई सेल्फ यानी मेरा नाम है, या मैं लड़का बॉयज़ हूँ या गर्ल्स हूँ। फिर मेरे पापा का नाम, मम्मी का नाम, ब्रदर यानी भाई, सिस्टर बहन, ग्रैंडफादर कहते हैं दादा को, ग्रैंडमदर दादी थी, अंकल जो आपके अंकल होते हैं चाचा, उसे अंकल कहा जाता है। और आंट जो है वो है आपकी चाची, चाची को आंट कहा जाता है, आंटी या आंट भी आपको बोल सकते हो। तो ये है माय फैमिली, है माई सेल्फ। देखिए, अब इसमें क्वेश्चन भी दिया है, रिमेंबर। क्वेश्चन 1 है फादर इज कॉल्ड ग्रैंडफादर, यानी पापा के पापा को क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर कहते हैं। दादाजी जिसे हम बोलते हैं ना, तो उसे कहा जाएगा फादर इज कॉल्ड ग्रैंडफादर। सेकंड नंबर में है फादर्स मदर इज कॉल्ड ग्रैंडमदर, यानी पापा की मम्मी को क्या कहते हैं हम? दादी जी। तो दादी जी को कहा जाता है ग्रैंडमदर। 3 नंबर पे है मदर्स फादर इज कॉल्ड मैटरनल ग्रैंडफादर। तो देखिए, जो मम्मी के पापा होते हैं ना, जिसे हम नाना जी बोलते हैं, तो उसे कहा जाता है मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी नाना जी कहते हैं ना मम्मी के पापा को। तो मम्मी के पापा को कहेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर, और पापा के पापा को कहेंगे ग्रैंडफादर। फादर की मम्मी को कहेंगे ग्रैंडमदर, और मम्मी के पापा को कहेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी नाना जी। मम्मी के पापा नाना जी। 4 नंबर पे दिया है मदर्स मदर इज कॉल्ड मैटरनल ग्रैंडमदर। अब देखिए, हमने आपको बताया था पहले पापा को कहते हैं ग्रैंडफादर, फिर फादर की मम्मा को, मदर को, यानी फादर के मदर इज कॉल्ड ग्रैंडमदर, पापा की मम्मी को कहते हैं ग्रैंडमदर यानी दादी जी। फिर हमने 3 नंबर के बताया है मदर्स फादर, तो मम्मी के पापा को कहते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना जी कहते हैं। अब आ रहे हैं मदर्स मदर, यानी मम्मी की मम्मी को क्या कहा जाता है? मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नानी जी। मम्मी की मम्मी को नानी जी बोलते हो ना। देखिए, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? मदर्स मदर इज कॉल्ड मैटरनल ग्रैंडमदर। अब 5 नंबर का है फादर्स ब्रदर इज अंकल, फादर्स ब्रदर इज कॉल्ड अंकल, यानी पापा के भाई को हम क्या बोलते हैं? चाचा जी बोलते हैं ना हम, तो उसे कहेंगे अंकल। फादर्स ब्रदर इज अंकल। अंकल्स वाइफ इज कॉल्ड आंट, यानी चाचा जी की जो वाइफ है, बीवी, उसे हम कहते हैं ना चाचा की चाची। तो इसी तरह यहाँ पर दिया है अंकल्स वाइफ इज कॉल्ड आंट, यानी अंकल की वाइफ को आंट बोला जाता है। 7 नंबर पे है अंकल्स चिल्ड्रन आर कॉल्ड कजिन। तो जो हमारे जो चाचा जी के जो बच्चे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? चाचा जी के बच्चे को कहा जाता है कजिन्स, यानी चचेरा भाई बहन जो भी हो। अगर गर्ल्स हैं तो चाचा की चचेरी बहन बोलेंगे, और भाई है तो उसे चचेरा भाई यानी कजिन्स कहेंगे। तो अंकल्स चिल्ड्रन आर कॉल्ड कजिन्स, तो हम अंकल के बच्चों को क्या कहेंगे? कजिन्स, यानी चाचा के चचेरे भाई बहन हम बोलेंगे। देखिए, 8 नंबर पे है फादर्स सिस्टर इज कॉल्ड आंट। अब पापा की बहन को हम क्या बोलते हैं? पापा की बहन को हम फौई बोलते हैं ना, फूफी जी बोलते हैं ना, फूफी जी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, बता रहे हैं फादर्स सिस्टर इज कॉल्ड आंट। तो यहाँ पापा की मम्मी को भी हम आंट बोल सकते हैं, यानी आंटी बोल सकते हो। अब 9 नंबर पे है मदर्स ब्रदर इज कॉल्ड मैटरनल अंकल। देखिए, अब यहाँ दिया है मदर्स
ब्रदर, पहले फादर सिस्टर इज आंट। अब 9th नंबर पे है मदर्स ब्रदर इज कॉल्ड मटरनल अंकल, यानी मम्मी के भाई को जिसे हम मामा जी बोलते हैं ना, मामू जी बोलते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल अंकल, यानी मामू जी। मम्मी के भाई को मामू जी बोला जाता है ना, तो यहाँ पर बोल रहे हैं मदर्स ब्रदर इज कॉल्ड मैटरनल आंट। अब 10 नंबर पे है मदर्स सिस्टर इज कॉल्ड मैटरनल आंट। मम्मी की बहन होती है, क्या बोलते हो आप लोग? मम्मी की बहन को हम खाला बोलते हैं ना, मासी, जिसे हम बोलते हैं मासी बोलते हैं या खाला बोलते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है मैटरनल आंट, यानी हमारी खाला है। मम्मी की बहन को खाला जान भी बोला जाता है, मासी भी बोलते हैं, तो यहाँ इंग्लिश में बोला जाता है मदर सिस्टर इज कॉल्ड मैटरनल आंट। तो देखिए हमने आपको बताया फादर्स इज कॉल्ड ग्रैंडफादर, फादर्स मदर इज द कॉल्ड ग्रैंडमदर, mother's father is called maternal grandfather, mother's mother is called maternal grandmother, father brother is called uncle, uncle's wife is called aunt, uncle's children are called cousins, father's sister is called aunt, mother's brother is called maternal uncle, mother's sister is called maternal aunt। तो ये क्या हो गया है हमारा माई सेल्फ, यानी मेरी फैमिली के मेंबर्स के हैं। ये देखिए माई फैमिली है ना, हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 माई सेल्फ है। उसमें हमारे मम्मी पापा हैं, सिस्टर ब्रदर हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैं, अंकल और आंट भी हैं। तो ये माई फैमिली हो गई है। तो देखिए उसमें दिया क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सरसाइज। दिए रहेगा ब्लैंक्स है माय नेम इज़, तो देखिए माय नेम इज़ लिख के आपको यहाँ पर नीचे ब्लैंक्स दी थी, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा माय नेम इज़, जब भी आपका नाम हो आपको यहाँ अपना नाम लिख दीजिए। माय फादर नेम इज़, तो आप फादर्स नेम के ब्लैंक्स में लिखेंगे, आपके पापा का नाम लिखेंगे। फिर माय ब्रदर नेम इज़, तो आप ब्रदर के ब्लैंक्स के अंदर अपनी ब्रदर यानी भाई का नाम लिखोगे। फिर माय ब्रदर नेम इज़, देखिए फर्स्ट में लिखना है माय नेम, तो उसमें आपको माय नेम यानी आपको अपना खुद का नाम लिखना है। फिर दिया माय फादर नेम इज़, तो आपको अपने पापा का नाम लिखना है। फिर माय मदर इज़ नेम, तो आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है। माय ब्रदर नेम इज़, तो आपको आपके भाई का नाम लिखना है। माय सिस्टर नेम इज़, अगर आपकी कोई बहन छोटी है या बड़ी कोई बहन होती है तो आप उसको नाम भी यहाँ लिख सकते हो। शायद सिस्टर नेम होता है, बहन को कहते हैं सिस्टर, तो यहाँ लिखा ना माय सिस्टर नेम इज़, तो आप अपनी बहन का नाम लिख सकते हो यहाँ। फिर 7 पे दिया है 6 पे दिया है माय ग्रैंडफादर नेम इज़, तो ग्रैंडफादर कहते हैं दादाजी को, तो आप यहाँ अपने ग्रैंडफादर का नाम लिख दीजिए। माय ग्रैंडमदर नेम इज़, तो आपकी दादी जी होंगी तो आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। माय अंकल नेम इज़, आप अपने अंकल का यानी आप अपने चाचा जी का नाम लिखिए। माय आंट नेम इज़, आप अपनी आंटी का नाम लिखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगी आपकी पूरी फैमिली मेंबर्स के सारे के नाम हो जाएंगे। ये था हमारा चैप्टर 1 माय फैमिली के बारे में हमने आपको बताया है। ये देखिए माय फैमिली, जैसे माय नेम में आपको लिखता है अपना नाम, आपके पापा मम्मी का नाम, ब्रदर सिस्टर का नाम, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, अंकल और आंटी, तो ये सबके नाम से ब्लैंक्स में लिखने हैं आपको। यहाँ तो देखिए हमारे पास लिखा है शाहिद अली, लेकिन अब आप अपना नाम अपनी फैमिली का नाम लिख सकते हैं इसमें। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा हुआ। चलिए हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये देखें ये हमारा रिवीजन चल रहा है, इससे पहले हमारा ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन हम फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे और आप अच्छे से इसकी तैयारी करते रहे घर से, क्योंकि अभी आपको ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी है ना, तो आप घर पे से ही प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको घड़ी घड़ी वीडियो ही भेजा करेंगे। जैसे इससे पहले भी हमने आपको जीके की वीडियो भेजे थे, फिर हमने फर्स्ट एग्ज़ाम भी लिए, अभी हम उसी को रिवीज़न कर रहे हैं हमारी जीके की बुक को। तो देखिए ये है हमारा चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस। क्या दिया है? टाइप्स ऑफ हाउसेस। ए हाउस इज़ एन इम्पोर्टेंट
necessity. It protects us from cold, heat, wind, and rain. It saves us from wild animals. For making houses, these things are used: bricks, sand, cement, wood, stone, steel and ईंट्स। तो देखिए बताया जा रहा है कि जो हम हाउस बनाते हैं ना, तो प्रोटेक्शन के लिए अपने आप मतलब आपको ठंडी गर्मी बारिश सब चीज़ से बचाता है ना आपका हाउस। तो वो कैसा होता है, वाइल्ड एनिमल्स यानी जानवरों से भी बचाता है। तो ये हमारे हाउस के बारे में आज हमें बताना है। फॉर मेकिंग हाउस दीज थिंग्स आर यूज, यानी हमें अपना घर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ लगती है। तो यहाँ पर दिया है ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट, वुड, स्टोन, स्टील एंड ईंट्स, यानी ये सब चीज़ें मिला के ही एक घर बनता है। हाउस कहते हैं घर को। ये देखिए यहाँ अलग अलग तरीके के घर बने हुए हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पे हैं सम पुअर पीपल लिव इन हट। तो पुअर कहते हैं गरीब लोग। गरीब लोग कहाँ रहते हैं? हॉट्स में। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है पुअर। देखिए हॉट्स में रहते हैं ना पुअर, तो ये हॉट की पिक्चर है। तो ये देखिए ये सम पुअर पीपल लिव, तो गरीब, पुअर कहते हैं गरीब को। गरीब लोग कहाँ रहते हैं? हॉट में, यानी झोपड़ी में रहते हैं। सेकंड नंबर में है पिक्चर सम पीपल लिव इन सिंपल हाउस इन द विलेज। तो देखिए ये गांव की पिक्चर है। गांव में घर इस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर सिंपल लोग यानी साधारण लोग ऐसे सिंपल से हाउस में रहते हैं। ये विलेज का सिंपल सा हाउस है। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हो, ये सिंपल सा हाउस है जो गांव में बनता है। तो यहाँ पर दिया ना जैसे हमारे सम पीपल लिव इन सिंपल हाउस इन द विलेज। तो ये विलेज का सिंपल हाउस है। तो इसमें गांव में जो आपके रिलेशन वाले या आप कभी जाते हो तो वहाँ पर आप देखिएगा, वहाँ पर ऐसे सिंपल से हाउस बनते हैं, यानी साधारण घर बने रहते हैं। अभी देखिए ये पिक्चर कौन सी है? इस पिक्चर को कहते हैं बंगलो। सम रिच पीपल लिव इन द बंगलोज। रिच लोग कहाँ? रिच लोग कहते हैं अमीर को। ये जो रिच है इसे कहा जाता है अमीर। लोग जो होते हैं ना वो कहाँ रहते हैं? बंगलोज में रहते हैं। सम रिच पीपल लिव इन द बंगलो। तो जो मालदार लोग रहते हैं वो बंगलो के अंदर रहते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो पुअर, जो गरीब यानी पुअर जो लोग हैं वो हट्स में रहते हैं। और जो विलेज की जो सिंपल हाउस है, जो गांव के लोग होते हैं वो सिंपल हाउस के अंदर रहते हैं। अब ये दिया है मैनी पीपल लिव इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन द सिटी। तो जो सिटी के लोग होते हैं ना वो कहाँ होते हैं? तो सिटी के जो लोग होते हैं, शहर के लोग, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं। जैसे फ्लैट हुआ, बड़े बड़े हाउस होते हैं। तो उसे कहा जा रहा है मनी पीपल लिव इन द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स इन द सिटीज़। यानी जो सिटी होती है ना, जैसे हमारा जो शहर होता है उसमें से मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं। तो इसमें फ्लैट्स भी होते हैं, बंगलोज भी होते हैं और रो हाउस भी होते हैं। तो ये जो बता रहा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं जहाँ सिटी में रहते हैं, तो लोग इसमें भी रहते हैं। सम पीपल लिव इवन इन द हाउस बोट। देखिए जो हाउस बोट है ये जो पानी के अंदर चलती है। तो ये सम पीपल यानी कई लोग जो से होते हैं ना, जो इवन इन द हाउस बोट, तो जो लोग होते हैं ना जो घूमने फिरने जाते हैं तो ऐसे बोट में बैठ के रहते भी हैं और इसकी सवारी भी करते हैं। तो इसे कहा जाता है हाउस बोट। देखिए अब द wandering people with their animals live in the tent। देखिए जो जंगल में होते हैं ना जो पीपल लोग, वैंडरिंग यानी जो लोग आर्मी के होते हैं और जो लोग जंगलों में रहते हैं ना, तो वो किससे, एनिमल से बचने के लिए वो टेंट बना के ऐसे रहते हैं। देखिए टेंट की पिक्चर है, इसे कहा जाता है टेंट। तो कई लोग जो बाहर कभी जैसे लोग घूमने जाते हैं तो लोग जंगल में या गांव में से जाते हैं ना, तो लोग इस तरीके से यहाँ पर से टेंट बना के इसमें रहते हैं। अभी देखिए है डरिंग द विंटर द एक्समोस लिव इन द स्नो हाउसेस कॉल्ड इग्लू। देखिए ये एक इग्लू है। देखिए ये इग्लू है
तो ये विंटर के सीज़न में इग्लू के ऊपर क्या होता है, बर्फ़ जब खूब सारी जम जाती है तो स्नो हाउस बन जाता है। तो स्नो हाउस में, इग्लू के अंदर स्नो हाउस बनने से अंदर बर्फ़ नहीं जमता है, तो इसमें गर्माहट रहती है। देख रहे हैं आप लोग, ये इग्लू है, इग्लू के अंदर स्नो हाउस में, तो इग्लू को स्नो हाउस कहा जाता है। ये देखिए बर्फ़ की कितनी बर्फ़ छा गई है इसके अंदर, तो ये इग्लू बन गया है स्नो हाउस। अब ये देखिए पिक्चर हैगी वुडन हाउस, ये लकड़ी का जो घर है, दिख रहा है आपको, लकड़ी की जो झोपड़ी है। सम पीपल लिव इन द वुडन हाउस इन द जंगल। अभी देखिए जो जंगल में जो लकड़ी के घर बनते हैं, और लकड़ी के घर बना के ऐसे ही वुड यानी वुडन हाउस यानी लकड़ी का घर, जहाँ जंगल में लोग इसे इसे लकड़ी के घर बना के जंगल में भी रहते हैं। और इसे जो शिकारी होते हैं ना, जो अपने जानवर से शिकार से बचने के लिए वो ऐसे टेंट बना के रहते हैं। देखिए आप, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की अलग अलग पिक्चर्स बताई गई हैं, अलग अलग हाउसेस बताए गए हैं। ये देखिए, जैसे कि बताया गया है कि रिच पुअर लोग कहाँ रहते हैं, तो हॉट के अंदर। सम पीपल लिव इन सिंपल हाउस विलेज, यानी विलेज के गांव के लोग सिंपल हाउस में रहते हैं। सम रिच पीपल इन द बंगलोज, तो रिच लोग यानी मालदार लोग बंगलोज में रहते हैं। मैनी पीपल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स एंड सिटी, तो सिटी के लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। सम पीपल लिव एन हाउस बोट, तो देखिए कई लोग ऐसा होता है हाउस बोट में, यानी पानी के में जो चलती ना बोट, उसके अंदर भी रहते हैं। फिर ये एनिमल्स लिव, जो शिकारी होते हैं ना, वो शिकार करने के लिए टेंट बना के वहाँ रहते हैं। तो ये है डेयरिंग द विंटर था एस्किमोस लिव इन द स्नो हाउस इज कॉल्ड इग्लू, तो जो इग्लू है उसमें स्नो हाउस, विंटर में स्नो हाउस, बर्फ़ जमने से वो स्नो हाउस बन जाता है, तो इसे कहा जाता है इग्लू। अब है सम पीपल लिव इन द वुडन हाउस इन द जंगल, तो ये लकड़ी का जो घर है जो जंगल में देखो झाड़ियों के अंदर बनाया गया है, तो इसे वुडन हाउस कहा जाता है। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये दिया है क्वेश्चन नंबर 1 पे दिया गया है स्नो हाउस इन कॉलेज था, तो स्नो हाउस काय में बना है, ये हमारा स्नो हाउस जो है ना, ये देखिए ये काय पे बना है, इग्लू के ऊपर बना है ना स्नो हाउस, तो हम यहाँ लिखेंगे इग्लू, EIGLO इग्लू। सेकंड नंबर में दिया है द मल्टी स्टोरेड, देखिए ये जो हमारे सम पीपल लिव इन द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स आर इन द सिटीज़, तो हम यहाँ लिखेंगे सिटी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कहाँ होती हैं, तो सिटी के अंदर होती हैं। देखिए अब हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ये कहाँ है, ये देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहाँ है, तो सिटी के अंदर है, ये देखिए सिटी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिटी। 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सम पीपल लिव इन ब्लैंक्स हाउसेस इन द जंगल, तो जंगल में कौन सा हाउस बनता है, तो वुडन हाउस। कौन सा हाउस, वुडन हाउस, तो हम यहाँ लिखेंगे वुडन हाउसेस इन द जंगल, तो जंगल में कौन सा बनता है, लकड़ी का घर बनता है। अब 4th नंबर पे है सम रिच पीपल लिव इन, तो रिच लोग कहाँ होते हैं, रहते हैं बंगलों में। रिच कहते हैं मालदार को, और मालदार लोग कहाँ रहते हैं, बंगलो। देखिए हम क्या बता दें, देखिए हमारा बंगलो है, देख रहे हैं आप, ये रहा बंगलो, तो बंगलो रिच लोग कहाँ रहते हैं, बंगलो के अंदर, कहाँ, बंगलो के अंदर रहते हैं। बंगलोज BUNGLOWS बंगलोज। अब ये देखिए था वंडरिंग पीपल लिव इन, देखिए अब ये वंडरिंग लोग कहाँ रहते हैं, शिकारी लोग कहाँ रहते हैं, तो टेंट में, तो हमारा क्या पर आंसर आएगा टेंट, TENTS टेंट्स। ये देखिए उसके बाद 6 नंबर पे दिया गया है सम पुअर पीपल लिव इन हॉट, तो सम पुअर यानी गरीब लोग कहाँ रहते हैं, तो हॉट में, हॉट कहते हैं झोपड़ी को,
तो HUNTS हॉट्स। तो उस गरीब लोग कहाँ रहते हैं? झोपड़ी में, यानी पूर के अंदर रहते हैं। तो देखिए ये है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था स्नो हाउस कहाँ किस पे बनता है? इग्लू के ऊपर। सेकंड नंबर का है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कहाँ बनती है? तो सिटीज़ में मिलती है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। थर्ड नंबर का क्वेश्चन था सम पीपल लिव इन द हाउसेस इन द जंगल। तो जंगल में कैसे घर बनाए जाते हैं? तो लकड़ी के यानी वुडन के घर बनाए जाते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है सम रिच पीपल लिव इन। तो सम रिच यानी रिच लोग कहाँ रहते हैं? तो रिच लोग बंगलोज में रहते हैं, यानी मालदार लोग बंगलोज के अंदर रहते हैं। द वेंडरिंग पीपल लिव इन द टेंट। तो जो शिकारी होते हैं वो कहाँ रहते हैं? टेंट्स के अंदर। एक तो हमारा आंसर यहाँ है टेंट्स। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है सम पुअर पीपल लिव इन द हाउट। तो गरीब जो होते हैं, पुअर कहते हैं गरीब लोगों को। गरीब लोग किसे कहते हैं? रहते हैं हाउट के अंदर। देखिए अभी हमारा ब्लैंक्स हो गई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नेम्स ऑफ द एनी 5 थिंग्स यूज्ड टू मेकिंग ए हाउस। देखिए अब हमारे ये जो 5 क्या हैं, ये ब्लैंक्स हैं जो बता रहा है कि द नेम एनी 5 थिंग्स यूज टू मेकिंग हाउस, यानी हमें घर बनाने के लिए 5 चीज़ के नाम लिखने हैं। वो 5 चीज़ के नाम लिखना है इसलिए कि जिस कौन से 5 चीज़ से हमारा घर बनता है, तो हमें यहाँ लिखना है। देखिए अब हमारे जो आंसर्स हैं, देखिए हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर, जैसे ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट, वुड, स्टोन एंड स्टील। तो ये सब चीज़ों से मिला के हमारा एक हाउस बनता है। तो हमारे आंसर्स में हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम ब्रिक्स, BRICS ब्रिक्स। सेकंड नंबर पे है सैंड, SAND सैंड। 3 नंबर पे है सीमेंट, सीमेंट लगाते ना मैं सीमेंट। फिर है वुड, और फिर लास्ट में दिया है स्टील, SEE स्टील। तो ये 5 चीज़ मिला के हमारा एक हाउस बनता है, यानी एक अच्छा सा हमारा घर बनता है। तो ये देखिए गाइस, ये हमारा वीडियो। अब हमारा जो वीडियो में हमने आपको बताया है चैप्टर नंबर 1 माय फैमिली। अब हमने बताया है चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ द हाउस। हमने यहाँ हाउस के बारे में बताया है। और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको क्या बताया? हमने आपको माय फैमिली यानी माई सेल्फ के बारे में बताया है। ओके गाइस, वॉचिंग वीडियो। आप लोग ऐसे वीडियो देखिए और हमारे की प्रैक्टिस कीजिए। बाय।